हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में यूनिवर्स कैप्चरिंग में। इसमें बीपीएससी के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको सारे आंसर मिलेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है ये सेट बी है, ठीक है। अगर आप सभी का सेट बी है तो आपको सीधे इसको आंसर को मैच कर लेना है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और सेट है तो आंसर देखिए और अपने क्वेश्चन के हिसाब से अपने आंसर को मार्क करते जाइए। और लास्ट में सारे क्वेश्चंस को चेक करने के बाद आपके कितने मार्क्स बनते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको कट ऑफ की उम्मीद क्या लगती है तो भी आप बताइएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर इजी होगा ये डिसाइड करना कि कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों को अपने आंसर मैच करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है इसका आंसर सी पार्ट है, कार्टिलेज है, ठीक है। वही क्वेश्चन 2 में सेवॉल और कवक आंसर है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो मादा एनाफिलीज वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वह अधः सतह के साथ एक कोण पर इसका आंसर है, ठीक है। कहीं कहीं इसका आंसर ये समकोण वाला भी लोग बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। क्वेश्चन 4 का आंसर लिम्फोसाइट है। वहीं 5th का जो आंसर है वो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये वाला स्टेटमेंट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6 की बात करें तो 6 में जो है वो होगा कम चमक वाला गोला मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर कोई भी लेंस है, ठीक है, अगर ये लेंस है, मान लीजिए उत्तल लेंस है, तो उसको अगर जब तक कट नहीं किया था बीच से, उसके फोकस जो एक्सिस होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं करते तो इमेज की संख्या में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। उतनी ही इमेज बनती है। बस बीच बीच में अगर ऐसे आप कलर कर देंगे उसको ऐसे करके, तो जो उसमें से पास होने वाले जो लाइट रेज यानी प्रकाश की किरणें हैं उसकी तीव्रता बस कम हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर आपका ए होगा। आप समझ पा रहे होंगे आई होप। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पे ई दिया गया है, ठीक है। क्यों ऐसा है? बिकॉज की ध्वनि की जो तीक्ष्णता यानी इंटेंसिटी है वो डिसाइड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें एक से अधिक है, बिकॉज फोटोडायोड, फोटोवोल्टिक सेल और फोटो उत्सर्जक यूज होते हैं। वहीं पे बॉल बियरिंग में रोलिंग फ्रिक्शन का यूज होता है। क्वेश्चन 10 की बात करें तो इसमें पहला आंसर है। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स के जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके हिसाब से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यानी कि अगर संवेग परिवर्तन की दर यानी कि समय के हिसाब से जब संवेग चेंज होता है तो ये फोर्स जो उसके ऊपर एक्सटर्नली अप्लाइड होता है बाय फोर्स के बराबर होता है। तो हमको क्या करना है? संवेग परिवर्तन को कम करना है, यानी कि फोर्स को कम करना है। तो यही तो कहा गया है ना कि फुटबॉल में गोलकीपर अपने हाथ को पीछे खींचता है जिससे उसके ऊपर हाथों के ऊपर पड़ने वाला फोर्स जो है वो कम हो जाए, चोट उसको कम लगे, ठीक है। 11 का आंसर अल्फा किरण है। क्यों? क्योंकि अल्फा किरणें क्या होती हैं? आई होप आपको पता होगा कि जो हीलियम मॉलिक्यूल है ना उसका न्यूक्लियस यानी कि 2He4 जो है, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं, ठीक है, उसको अगर निकाल देते हैं तो यानी कि He प्लस का 2 चार्ज जो होता है इसी का नाम होता है अल्फा पार्टिकल, यही होता है पॉजिटिव, ठीक है। इसमें यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी हमेशा ध्यान रखिएगा कि केंद्राभिमुख बल यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्किल में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि आप कभी अगर ये वाला झूला जो गोल गोल ऐसे घूमता है ना, इस पर अगर झूले होंगे तो आप सभी को आपने फील किया होगा कि अगर आप यहाँ हाथ से पकड़ के रखते हैं, अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा? आप बाहर की तरफ गिर जाएंगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ऐसे बाहर तरफ फेंक दिए जाएंगे। लेकिन आप अगर हाथ से पकड़े रहते हैं तो आप नहीं गिरते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसा फोर्स है जो उसको अंदर की तरफ आपको होल्ड करके रखा है। भले ही वो आपका अपना हाथ हो, लेकिन हाथ के द्वारा आपने फोर्स लगाया ना, तो वो फोर्स आपका हैंड फोर्स जो है आपका वो क्या प्रोवाइड कराता है? सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें है कि जब फ्रिक्शन लगता है तो क्या चेंजेस होते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, गतिज ऊर्जा, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा के फॉर्म में, ठीक है। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, मतलब बहुत तेज से मूव कर रही है और अचानक से उसको रोक दिया जाए, तो क्या होता है? गाड़ी के पार्ट्स जो होते हैं जल जाते हैं ना, बहुत हीट अप हो जाते हैं। तो यही होता है कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो ये जो है एक बस है, ये कह रहे हैं कि वो अचानक से दाईं ओर मुड़ जाती है, तो उसमें बैठे हुए यात्री क्या होंगे? जो उसके जस्ट अपोजिट मुड़ जाएंगे, तो बाईं ओर झुक जाएंगे। तो इसका आंसर आप सभी समझ रहे हैं कि बहुत ही ऑब्वियस है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर ए पार्ट होगा। और इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि आवृत्ति को फिक्स करने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है इसमें पूछा है कौन सा एक निश्चित, देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ये डिफिनीशन जो दिया गया है वो लिक्विड की डिफिनीशन दिया। आप सभी पढ़ते होंगे ना कि कोई भी द्रव्य है तो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो गैसीय अवस्था में आप सभी पढ़ते हैं कि यही डिफिनीशन काम करती है। क्या काम करती है कि उसका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो आपको क्या करना था इसमें, बस ये देखना था कि कौन इसमें द्रव है, तो मिट्टी का तेल इसमें द्रव था। क्वेश्चन 17 की बात करें तो देखिए इसमें पूछा था कुछ धातु अम्लों के साथ और क्षारों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और ZnO है, तो इसमें कुछ ऐसे और भी होते हैं, तो उन सभी को मैं यही बता देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, जनाबे अली सनक पड़े। ठीक है, तो जिंक का ऑक्साइड आपको मिले, ठीक है, ZnO, ठीक है, जनाबे अली, बेरिलियम का ऑक्साइड मिले, ठीक है, और Al2O3, उसके बाद SnO2, ठीक है, SnO2, ये सभी, और लेड का PbO2, ठीक है, PbO, इतने ऑक्साइड्स अगर आपको मिलते हैं तो ये प्रोबेबली क्या होते हैं, एम्फोटेरिक हो सकते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर रखिएगा कि अगर आपको जिंक का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, टिन का और लेड का ऑक्साइड मिलता है तो वो एम्फोटेरिक हो सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 18 में। तो इसमें कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो CO2 भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, मीथेन होता है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, मीना का जलवा। ठीक है, मीना का जलवा। ठीक है दोस्तों, मीना का जलवा आप याद करते हो तो देख सकते हैं, यहाँ मी से मीथेन हो गया, ठीक है, CH4 जो कि ऑप्शन में है, ना से नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ बना हुआ है N2O, वहीं पे का है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जलवा आप समझ ही रहे हैं H2O वाटर, यानी कि वाटर वेपर्स। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, मोर देन 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो देखिए इसमें बोला गया है कौन सा अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ कौन सा गैस मुक्त करेगा। तो सबसे पहले कोई एक एसिड ले लेते हैं, लेट सपोज ये HCl है, उसका मेटल कार्बोनेट यानी हम ले लेते हैं Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराने के बाद कौन सी गैस रिलीज होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, जब कभी भी आपको CO3 दिखे तो CO3 ब्रेक होता है तो वो CO2+O में ब्रेक होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको ये बात पता है तो CO2 में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज होती दिख रही है, तो आपका आंसर बी पार्ट बनता दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन 20 की अगर हम बात कर लें इसमें, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ ये फार्मूला इस तरह लिखा हुआ है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वैसे लिख दिया है। एक्चुअली में अगर आप इसको लिखेंगे इस तरह में तो आपको दिख जाएगा कि ये ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े होते हैं ऑक्सैलिक एसिड में। वहीं क्वेश्चन नंबर 21 में है, आपको 3 परख नलियां दी गई हैं और उसमें आशुद्ध जल यानी प्योर वाटर है। ठीक है, और उसमें से किसी एक में अम्लीय विलयन है, दूसरे में क्षारीय। तो आप कैसे पहचानेंगे, अगर विलयन में लिटमस पेपर डालने से जो रेड है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक अच्छे से याद रखनी है, BRA। ठीक है, तो ब्लू जो है रेड में कन्वर्ट हो जाता है, कब, अगर वो एसिड है तो। ठीक है, लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपका रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है, इट मींस क्या है, वो बेस है। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एसिडिक एसिड में जो एसिडिक एसिड की गंध होती है किसके समान होती है। तो भाई आपको तो पता है ना, एसिडिक एसिड क्या होता है, सिरका ही तो होता है, CH3COOH। तो ऑब्वियस सी बात है सिरके जैसी स्मेल होगी, तो ए पार्ट इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो इसमें कहा है कि जो HCl गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, वो शुष्क है, यानी कि उसमें मॉइस्चर नहीं है। ठीक है ना, जलवाष्प की कमी है, तो वो लिटमस पत्र के साथ रंग नहीं देता है। ठीक है भाई, इसको समझने की बात ये है ना कि कोई भी एसिड या बेस है वो लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट तभी करता है जब उसके अंदर H+ आयन प्रेजेंट हो। ठीक है, और H+ आयन के साथ साथ मॉइस्चर कंटेंट हो, जिससे कि वो क्या बना सके, हाइड्रोनियम आयन। यही वो फैक्टर होता है जो लिटमस पे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका आंसर क्या बनता दिख रहा है, C। क्वेश्चन 24 में देखिएगा, इसमें इन्होंने बोला है कि कौन ऑड है। ठीक है,
तो ध्यान से देखिएगा, इसमें फल से पकना यानी फल पक जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, केमिकल चेंज है, ठीक है, उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है। वहीं अगर कोयले का जलने की बात की जा रही है तो कार्बन में ऑक्सीजन की बर्निंग हो रही है, तो CO2 मतलब केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। वहीं सीमेंट का सेट हो जाना एक फिजिकल चेंज है, मतलब वो पाउडर्ड फॉर्म में होके बस सॉलिडिफाई हो गया है, उसका सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली बी होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर ई भी दिया है, क्योंकि सीमेंट को भी वो केमिकल चेंज ट्रीट कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जो सीमेंट है, सीमेंट में वाटर एक्चुअली जुड़ रहा है, तो वाटर को जुड़ना अगर आप केमिकल चेंज मानते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया और आंसर ई पार्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर ये पाउडर, इसको इस पार्ट से देखा जा रहा है, बीपीएससी क्या देखता है उस पर डिपेंड करेगा कि ये पाउडर फॉर्म में जस्ट सॉलिडिफाई हो जा रहा है, तो सिर्फ फिजिकल चेंज है, तो आंसर बी हो सकता है। तो डाइसी पॉइंट है, इसका आंसर अब देखना होगा बीपीएससी क्या देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इसमें यह है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, ठीक है, ऐसे बेंजीन रिंग जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए होते हैं ये। और वहीं पर जो आपका हीरा होता है, हीरा में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि उसमें विद्युत की चालकता सबकी समान होती है, तो बिल्कुल नहीं। ग्रेफाइट आपका विद्युत का चालक होता है लेकिन डायमंड नहीं होता है। इनका क्रिस्टलीय संरचना समान होती है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक में sp2 हाइब्रिडेशन होता है ग्रेफाइट में और sp3 होता है, ठीक है, डायमंड में, तो ये भी समान नहीं हुआ। और क्या समान कठोरता होती है क्या, अब इसको आप आंसर खुद ही दीजिए। जो ग्रेफाइट होता है ना, पेंसिल आपने यूज की होगी, पेंसिल के जो उसमें निडल टाइप का पड़ा होता है ना, लीड, पेंसिल की लीड, वो जो होती है ग्रेफाइट की होती है, क्या वो उतनी हार्ड होती है जितना डायमंड होता है? ऑब्वियस नॉट, ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ई पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। साइंस के क्वेश्चन काफी अच्छे थे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 जो कह रहा है कि किसमें परिवर्तन होने के कारण जो रंध्र हैं क्लोरोफिल में, ठीक है, पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो खुलते और बंद होते रहते हैं, ठीक है। तो पानी की मात्रा की रेगुलेशन से होता है, जब पानी ज़्यादा ऑब्जॉर्व हो जाता है तो उनमें स्वेल हो जाते हैं, स्वेल होने के बाद उनके डोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो इससे ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल सूर्य के किस तरंगदैर्घ्य में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि इसको अवशोषित करता, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो लाल और नीले के केस में मैक्सिमम होता है। इस पॉइंट को आप फिर से नोट कर लीजिए, किसी और एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा मेल सही नहीं है, तो इसका बी पार्ट होगा, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, इसमें क्वेश्चन है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाता है, इसका क्या रीजन है, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन इसमें बताया गया है, बिकॉज वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि जब वाटर वेपर जो है वहां से पानी से पेड़ की पत्तियों से निकल जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि स्पेस खाली हो जाता है। जब स्पेस खाली होता है तो उसको फिल करने के लिए नीचे से वाटर ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर वाष्पोत्सर्जन होगा, सी पार्ट। वहीं पे 30 और साइंस का आखिरी क्वेश्चन है, इस वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन पे साइंस मैंने कवर किया है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है, ठीक है, उसमें उसके रेप्लिकेशन के लिए इम्पॉसिबल क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसमें डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो डीएनए और आरएनए दोनों, ठीक है, दोनों पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, इसका ये ट्रिक पॉइंट था, ठीक है। तो इसमें देखिए 30 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, ठीक है। साइंस का पूरा सेक्शन डिटेल हमने आपको समझा दिया कि क्वेश्चन का कौन सा क्या आंसर है। इवन की केमिस्ट्री मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताए हैं, फर्दर आने वाले एग्जाम्स में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अब तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल डीप में पढ़ के जाना है, सो गलत नहीं होंगे। और अगर आपको इसके डिटेल सॉल्यूशन अदर पार्ट्स को भी देखना है तो मेरे चैनल पे विजिट करिए, आपको सारे सॉल्यूशन वहाँ पे मिलेंगे। सो तब तक के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली आपकी सारी वीडियोस आपको मिल जाए और अपने आंसर आप मैच कर लें। सो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।